प्लम्बर ट्रेड थ्योरी में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम एंड प्लम्बिंग साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन चैप्टर्स से होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हमने चूज किए हैं। उसमें से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या सीटीआई कर रहे हैं आप, या आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इससे पहले आप प्लम्बर प्लेलिस्ट में जाके आप अगर आप देखना चाहें, प्लम्बर के अप्रॉक्स 10 से 12 वीडियोज हैं, ठीक है। उसमें पेपर सॉल्यूशंस, 3 मॉडल पेपर्स, साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड आंसर हमने कराए हैं। जो आप यहाँ आई बटन में हमने प्लम्बर थ्योरी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया, यहाँ से साथ में चैनल के नाम पे क्लिक करके आप जाके प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं उसको। साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। इस चैनल पर आपको आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों की सारी स्टडी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आईटीआई की अपडेट्स और जल्दी इस पे हम जॉब्स की जानकारियां भी आपको देना शुरू कर देंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ कवर इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्पेक्शन चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, जो इंस्पेक्शन चैम्बर है उसके लिए किस तरह के कवर की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन आपके, कास्ट आयरन लाइट कवर, कास्ट आयरन मीडियम कवर, कास्ट आयरन हैवी कवर या पीवीसी कवर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, कास्ट आयरन का लाइट कवर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइज ऑफ वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइडेड इन अ सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक में जो वेंटिलेशन पाइप है उसका साइज क्या होता है। तो सेप्टिक टैंक में जो वेंटिलेशन पाइप हम प्रोवाइड करते हैं उसका साइज होता है 100 mm यानी 100 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम गली ट्रैप टू एन इंस्पेक्शन चैम्बर। एक गली ट्रैप से इंस्पेक्शन चैम्बर की डिस्टेंस, दूरी कितनी होती है। तो गली ट्रैप से जो इंस्पेक्शन चैम्बर तक की दूरी होती है वो होती है आपकी 6 मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ वेंट पाइप इन अ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में जो वेंट पाइप के शीर्ष पे किस तरह की फिटिंग यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं वेंट कॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वाटर सील इज प्रोवाइडेड इन द गली ट्रैप। गली ट्रैप में वाटर सील क्यों दी जाती है। तो किसी भी ट्रैप में या गली ट्रैप में हम वाटर सील इसलिए देते हैं जिससे कि जो फाउल गैसें हैं उनका प्रवेश हम रोक सकें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिवेंट्स द फाउल गैसेस एंट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड साइज ऑफ गली ट्रैप। गली ट्रैप का मिनिमम स्टैंडर्ड साइज क्या है। तो गली ट्रैप का जो मिनिमम स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है आपका 100x100। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। ये सिंबल आपको देख के बताना है कि ये क्या है। टर्निंग डाउन, अवे, टर्निंग अप टुवर्ड्स, साइड आउटलेट या साइड आउटलेट, आउटलेट अप। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, टर्निंग डाउन अवे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ट्रैप हैव अ हाई डेप्थ ऑफ वाटर सील। किस ट्रैप में वाटर सील की गहराई अधिक होती है। तो जो सबसे अधिक गहराई होती है वाटर ट्रैप की वो होती है इंटरसेप्टिंग ट्रैप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप। इस ट्रैप का क्या नाम है आपको बताना है फिगर देख के, ठीक। तो इस ट्रैप का नाम है नहानी ट्रैप, ऑप्शन डी, नहानी ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से फ्लो जो है, प्रवाह है, उसका मात्रा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र हम प्रयोग करते हैं। तो फ्लो को नापने के लिए हम यूज करते हैं डी, वाटर मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द टेस्ट टू चेक द स्ट्रेटनेस ऑफ सीवर पाइप बाय प्लेसिंग अ लैम्प एट वन इन एंड अदर एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक, सीवर लाइन जो होती है, सीवर पाइप होती है, उसकी एक तरफ हम एक लैंप रखें और दूसरी तरफ एक हम रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन लाइट चेक करें, रिफ्लेक्शन लाइट उसकी, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मिरर टेस्ट। एक तरफ लैंप होती है, दूसरी तरफ हम मिरर में लैंप का रिफ्लेक्शन देखते हैं, उससे हम सीवर लाइन की स्ट्रेटनेस की चेकिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिरर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंस्पेक्शन चैम्बर इन हाउस ड्रेनेज सिस्टम। एक घर में जो जल निकासी सिस्टम हो उसमें इंस्पेक्शन चैम्बर का क्या उद्देश्य होता है। तो इंस्पेक्शन चैम्बर का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है मेंटेनेंस पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ सेप्टिक टैंक इज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, सेप्टिक टैंक के जो फ्लुएंट्स हैं, अपशिष्ट हैं, उसका हम निपटान कैसे करते हैं। वेस्ट पाइप, जैक बेल, सोक पिट या सॉइल पाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सोक पिट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टेस्ट इज सुटेबल फॉर अ न्यू अंडरग्राउंड सीवर पाइप्स।
एक नया अंडरग्राउंड सीवर पाइप बिछाएगा तो उसके लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त होगा? तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त परीक्षण होगा वो होगा वाटर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर टेस्टिंग? एयर टेस्टिंग का क्या एडवांटेज है? लो एक्सपेंस, नीड्स मोर वाटर, रिपेयरिंग इजी, सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट्स। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एयर टेस्टिंग का वो है कि सभी पार्ट्स में आपको सेम प्रेशर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ड्रेनेज लाइन कनेक्शंस अबव ग्राउंड? जमीन के ऊपर जो ड्रेनेज लाइन होगा उसके कनेक्शन के टेस्ट के लिए हम किस परीक्षण का यूज करेंगे? तो अगर ज़मीन के ऊपर पाइप है तो जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा आपका स्मोक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच कंट्रोल्स द अनऑथराइज्ड कनेक्शन इन पाइपलाइन? पाइपलाइन में अनऑथराइज्ड कनेक्शन को कौन नियंत्रित करता है? लेस वाटर प्रेशर, मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, बैड जॉइंट्स एंड कनेक्शन है, इंक्रीज वाटर प्रेशर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मीटरिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच इज डन टू सील द कॉपर ट्यूबिंग टू आइसोलेट द कनेक्शन ऑफ पाइप? पाइप के कनेक्शन को अलग करने के लिए कॉपर ट्यूबिंग को सील करने के लिए कौन सा काम हम करते हैं? सी क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, पैरेलल क्लैंप या पिंच द पाइप एंड फॉर ब्रेजिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, पिंच द पाइप एंड फॉर ब्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द कॉज फॉर लीकेज इन पाइपलाइन? एक पाइपलाइन में लीकेज यानी रिसाव का क्या कारण हो सकता है? मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, लेस वाटर प्रेशर, इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम या बैड जॉइंट एंड कनेक्शन। तो लीकेज का रीजन क्या होगा आपका? बैड जॉइंट्स एंड कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज्ड लीकेज इन वाटर सप्लाई सिस्टम? एक वाटर सप्लाई सिस्टम में लीकेज अगर बढ़ जाता है उसका क्या कारण है? एक्सेस वाटर प्रेशर, परफेक्ट जॉइंट एंड कनेक्शन, इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई या मीटरिंग वाटर कनेक्शन। राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, एक्सेस वाटर प्रेशर, यानी का पानी का प्रेशर एक्सेस होना, अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द नॉइज टू लोकेट द लीकेज इन पाइप? जो पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए हम आवाज़ को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ओस्मोस्कोप, सोनोस्कोप, माइक्रोफोन या डिक्रीज मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सोनोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टीपीआई ऑफ 4 इंच डायमीटर पाइप? 4 इंच डायमीटर पाइप का टीपीआई कितना होगा? तो 4 इंच डायमीटर के पाइप का टीपीआई होगा 8 टीपीआई, थ्रेड पर इंच जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसपी पाइप थ्रेड? बीएसपी मीन्स होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो इसका जो एंगल होता है वो होता है आपका 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन्ड बाय बीएसपी थ्रेड? यहाँ आ गया देखिए बीएसपी का फुल फॉर्म, तो ये होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द साइज ऑफ वेस्ट फिटिंग इन अ बाथ टब? एक बाथ टब में जो वेस्ट फिटिंग होता है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज होता है आपका 40 mm। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये एक्स वाला पार्ट आपको बताना है क्या है, तो ये आप देख के बता सकते हैं इसके शेप से कि आपका क्या है, बॉटल ट्रैप, इसको हम बोलते हैं बॉटल ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच पाइप फिटिंग इज यूज्ड व्हाइल लेइंग पाइप्स फॉर सर्विस कनेक्शन? सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप को बिछाने के दौरान किस प्रकार की फिटिंग का हम यूज करते हैं? कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी सैडल, स्टील पाइप या रॉट आयरन पाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पीवीसी सैडल्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फॉर लेइंग पीवीसी पाइप? एक पीवीसी पाइप आपको बिछानी है, जो ट्रेंच की डेप्थ है वो कितनी होगी मिनिमम? तो ट्रेंच की डेप्थ होनी चाहिए आपकी मिनिमम 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टूल यूज टू गेज इंटरनल पाइप थ्रेड? ठीक, कौन सा टूल है जिसका हम उपयोग आंतरिक चूड़ी को गेज करने के लिए करते हैं? तो आंतरिक चूड़ी को गेज करने के लिए हम यूज करते हैं पाइप प्लग थ्रेड गेज, पाइप प्लग थ्रेड गेज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शेप ऑफ टैप सैंक? जो टैप सैंक है, टैप है उसके सैंक का शेप क्या होता है? तो उसका जो शेप होता है वो होता है हमेशा स्क्वायर, वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम? ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम जो उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी होती है? तो ऑटोमेटिक जो फ्लशिंग सिस्टम होता है उसकी मिनिमम कैपेसिटी होती है आपकी 5 लीटर्स, 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच टाइप ऑफ क्लोजेट पैन एंड ट्रैप आर कंस्ट्रक्टेड इन वन पीस? एक ही टुकड़े में किस प्रकार की क्लोजेट पैन और ट्रैप का निर्माण किया जाता है? रूरल पैटर्न, लॉन्ग पैटर्न, ओडिशा पैटर्न या इंटीग्रेटेड टाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड टाइप। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द साइज ऑफ पीवीसी पाइप फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक पर्पज? एक घरेलू प्रयोजन में छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन के लिए पीवीसी पाइप का साइज या आकार क्या होगा?
तो वो होगा आपका 90 से 120 mm। क्वेश्चन नंबर 34 हुआ नहीं सॉल्वेंट वेल्डेड पीवीसी पाइप टेस्टेड। ठीक है, पीवीसी जो वेल्डेड पाइप है, सॉल्वेंट वेल्डेड पीवीसी पाइप है, उसका परीक्षण हम कब करते हैं? आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 20 आवर, आफ्टर 10 आवर या आफ्टर 8 आवर। राइट आंसर आपका आफ्टर 24 आवर, यानी उसकी हम सॉल्वेंट वेल्डिंग करने के बाद 24 घंटे के बाद ही उसका हम परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज़ द रीजन टू यूज ऑफ हेम्प पैकिंग ऑन पाइप थ्रेड्स। पाइप थ्रेड पर हेम्प पैकिंग उपयोग करने का क्या कारण है? तो हेम्प पैकिंग का जो हम उपयोग करते हैं उसको इसलिए करते हैं कि हम पाइप जॉइंट को सील कर सकें, सीलिंग पाइप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। वाटर हैमर को इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, मुहैया कराते हैं? एयर रिलीफ ऑफ स्मॉलर साइज, स्टॉप वॉल इन मिड पाइपलाइन, सर्ज रिलीफ एट आउटर इंडिया, वॉल्व्स नॉट इंस्टॉल्ड इन पाइपलाइन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सर्ज रिलीफ एट आउटर एंड। जो पाइप का आउटर एंड होगा वहाँ पे हम एक सर्ज रिलीफ वाल्व लगा देंगे जिससे हम वाटर हैमर इफेक्ट को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर फ्लो इफ सडनली अरेस्टेड बाय अ टैप और वॉल्व। ठीक, इफेक्ट क्या होगा वाटर फ्लो में अगर हम सडनली क्या करें, टैप या वाल्व को अवरुद्ध कर दें यानी बंद कर दें। तो वहाँ पे क्या होगा आपका वाटर हैमर इफेक्ट होगा, यानी पानी के अंदर पाइप के अंदर जो है एक आवाज़ आएगी, हैमरिंग टाइप का एक साउंड आएगा। तो ये 37 क्वेश्चंस थे जो कि हमने सेलेक्ट किए थे आपके दो टॉपिक से, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साथ में दूसरा आपका था ड्रेनेज सिस्टम। तो ये होप करते हैं आपको क्वेश्चंस से बहुत हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे उनकी भी इससे हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।